अस्सलाम वालेकुम। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई, आज उनका एक ऑडियो स्टेटमेंट सामने आ गया, क्योंकि जिस दिन से उनको नामज़द किया गया था तो वो पब्लिक के सामने अभी तक आए नहीं थे, तो मुख्तलिफ़ किस्म की चहमगोइयाँ हो रही थी। एक जो नोन फैक्ट उनके मुतल्लिक ये था, वो ईरानी सदर के साहबजादे का एक स्टेटमेंट था, जिसमें उन्होंने कहा कि जब आयतुल्लाह अली खामेनेई के ऊपर अटैक हुआ तो उसमें ये ज़ख्मी हो गए थे, लेकिन वो ठीक हैं। तो आज उनकी ऑडियो स्टेटमेंट आई, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि वो बदला लेंगे अपने शोहदा का। मिनाब के ऊपर जो बच्चियों की शहादत हुई उसके भी ऊपर उन्होंने कहा कि खून का बदला लेंगे, और इलाके के जो दीगर ममालिक के अंदर फ़ौजी अड्डे हैं उसके हवाले से उनका बयान बड़ा डायरेक्ट था। उन्होंने कहा कि इस इलाके के अंदर जितने अमरीकी फ़ौजी अड्डे हैं इनका ख़ात्मा किया जाए। इलाके के ममालिक के ऊपर वो हमला नहीं करना चाहते, लेकिन जहाँ अड्डे होंगे उसके ऊपर वो अटैक भी करेंगे। उनका एक स्टेटमेंट आपको सुनाते हैं, फिर प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं। दिखाइएगा। The crime against the humanity and against the children, Minab, will not be ignored. He also sent a message to the leaders of the region. The existence of the U.S. bases in some of these countries and usage of those bases to attack Iran is not benefiting the region, and they must be closed, only targeting the bases of those Americans, and we will have to continue the same strategy. मुज्तबा खामेनेई ने ईरानी कौम को मुत्तहिद रहने के लिए भी ख़ास तौर पर हदायत या स्टेटमेंट अपनी का हिस्सा बनाया। इत्तेहाद जो है मुश्किल हालात के अंदर सबसे पहली कड़ी होता है कि कौम मुत्तहिद रहे, और ये सिर्फ ईरान के लिए नहीं है, पाकिस्तान के लिए भी सादिक आता है। आज इमरान खान के मुख्तलिफ़ केसेस थे, और केसेस के हवाले से उनकी फ़ैमिली, उनके वकला ये चाहते थे कि उनका इलाज जो है वो शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में उनके पसंद के डॉक्टर, उनके फैमिली डॉक्टर, दो ही डॉक्टर हैं बेसिकली, डॉक्टर आसिम और डॉक्टर फैसल, जो फैमिली का भी इसरार है और उनकी पार्टी का भी इसरार है कि उनकी मौजूदगी में एक पैनल बनाया जाए जो उनकी सेहत का जायज़ा ले। तो यही थी कि एक जैसे पाकिस्तान और इंडिया की मई में जंग हुई थी ना, तो बहुत से लोगों की ये ख्वाहिश थी कि ये जो इस्टेब्लिशमेंट वर्सेस पीटीआई या हुकूमत वर्सेस पीटीआई, ये जो लड़ाई वाली कैफियत है ना, ये पाकिस्तान इससे निकल जाए, पाकिस्तान का मफाद इसमें नहीं है। तो अभी भी पाकिस्तान की अफ़गानिस्तान से जंग हो रही है, दूसरा बॉर्डर पाकिस्तान का ईरान से लगता है, तो वहाँ अमेरिका और इसराइल हमले कर रहे हैं। तीसरी तरफ इंडिया आ जाता है, तो इंडिया रोज़ कह रहा है कि संदूर ऑपरेशन जारी है और दूसरा मरहला उसका किसी वक्त भी आगे बढ़ सकता है। तो ऐसे में अगर ये वाला जो इशू है, एक पोलिटिकल डिवाइड है हमारे माशरे के अंदर, इसका रास्ता निकाल लिया जाए तो बहुत ही अच्छा हो। मुझे लगता था, और मेरी ख्वाहिश भी थी, कह लें कि मुझे लगता है इसलिए शायद कि मेरी दिली ख्वाहिश ये है कि ये जो कौम के अंदर तकसीम है इसको समेटा जा सके। और आज उनके जब केस लगा हुआ था तो मैं सोचता था कि शायद पहला स्टेप ये होगा कि कोर्ट ऑर्डर करेगी कि ठीक है, इनको शिफा हॉस्पिटल में ले जाएँ, वहाँ इनका इलाज करवाएं, और नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये एक बैक चैनल के ज़रिए इनकी तलखी और इनके जो फासले और ट्रस्ट डेफिसिट है उसमें कमी लाई जा सकती है। लेकिन ये काम आज हुआ नहीं है। तो प्रोग्राम में दोनों मौज़ूआत पे बात करेंगे। स्टूडियोज़ में हमारे शफी जान साहब मामले खसूसी इत्तलाआत हैं खैबर पख्तूनख्वा से, शाह खावर साहब हैं मारूफ माहिर कानून, और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब हैं वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर। सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर तारिक साहब, आपसे स्टार्ट करूँगा। मुज्तबा खामेनेई साहब का जो बयान है, एक तो ईरान के साथ सबको यकजहती का इजहार करना चाहिए, क्योंकि एक गैर कानूनी जंग है जिसके अंदर ईरानी लोगों की शहादत हो रही है, उनके ऊपर बमबारी करके जुल्म ढाया जा रहा है, और साथ उनको धमकी दी जा रही है कि गैर मशरूत तौर पे सरेंडर कर दें, नहीं तो मुज्तबा खामेनेई को भी हमला करके शहीद कर देंगे। आज के स्टेटमेंट के बाद आपको क्या डिटर्मिनेशन नज़र आई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए मलिक साहब, जो अभी आपने जो ईरान के नए सुप्रीम लीडर हैं मुज्तबा खामेनेई साहब, उनका जो बयान अभी मीडिया पे सामने आया है और आपने अभी अपने प्रोग्राम में भी उसको चलाया है। देखिए, हम सब ने जो ईरान के ऊपर एग्रेशन हुई है, और इसराइल ने आज से 2-2.5 माह पहले भी ईरान पे जो बमबारी की और उस वक्त भी शहादतें हुई, और इनकी बहुत आला सतह के जो अस्करी क़यादत थी और जो इनके एटमी साइंसदान थे उन्हें उस वक्त भी हलाक किया गया और शहीद किया गया। उस वक्त भी हमने मज़म्मत की थी, और आज भी हमने बड़ी खुल के उसकी मज़म्मत की है। ये ऐसी सूरत हाल है कि जिसे मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का बच्चा जो है वो कंडेम करता है, लेकिन उसके साथ जब ईरान की तरफ से हमारे जो दीगर बरादर इस्लामी मुल्क हैं, अरब कंट्रीज़ हैं, खलीजी ममालिक जिन्हें कहते हैं, वहाँ पर जब अटैक हुए तो वो सूरत हाल जो है मज़ीद तशवीशनाक होगी, क्योंकि उन ममालिक के साथ भी हमारे बड़े करीबी, बड़े बरादराना जो है वो ताल्लुकात हैं। अब पाकिस्तान जो है उसके लिए ये सिचुएशन मैं समझता हूँ कि बड़ी चैलेंजिंग है और बड़ी नाजुक सूरत हाल है, इसलिए कि हमने इस लड़ाई को कम करना है, ख़ित्ते में अमन लेके आना है, इस लड़ाई का हिस्सा नहीं बनना। अगर पाकिस्तान भी इस लड़ाई में किसी एक साइड भी अपना वज़न डाले
तो मैं समझता हूँ कि फिर वो हालात जो अमन की तरफ जा सकते हैं और इस खत्े में इस जंग के जो बादल हैं वो ठंडे हो सकते हैं, इसके शोले ठंडे हो सकते हैं, वो मज़ीद हवा पकड़ेंगे। तो लिहाजा हम आपकी बात से अगर एक सवाल इजाज़त हो आपकी, पाकिस्तान की तरफ से पहले इसहाक डार साहब ने सऊदी अरब से भी बात की, ईरान से भी बात की, उनको समझाया कि हमारा डिफेंस पैक्ट है सऊदी अरब के साथ और उसका क्लॉज बड़ा वाज़ेह है कि अटैक अगेंस्ट वन अटैक अगेंस्ट ऑल, वो जो नेटो वाली क्लॉज है वो सेम क्लॉज हमारे डिफेंस पैक्ट में। उसके बाद फील्ड मार्शल साहब गए और खालिद बिन सलमान से उनकी मुलाकात हुई, उसके बाद भी स्टेटमेंट के अंदर उस डिफेंस पैक्ट का जिक्र है। अभी जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो थोड़ी देर पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद बिन सलमान की दावत के ऊपर खुसूसी तौर पर वहाँ गए हैं और लाइकलीहुड यही है कि डिफेंस पैक्ट दोबारा डिस्कस होगा। इसके ऊपर कुछ बता सकते हैं? जी बिल्कुल, ये बात मैंने करनी थी अपने गुफ्तगू में जो आपने की है कि हमारे लिए ये बात भी मद्देनज़र रखना जो है वो ज़रूरी है कि हम सऊदीया के साथ एक दफ़ाई मुआहदे में हैं। और फील्ड मार्शल साहब इससे पहले तशरीफ़ ले गए, उनके डिफेंस मिनिस्टर से बात हुई, आज प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ मौजूद हैं और इसमें एक तो दफ़ाई माहदा जो है वो यकीनन वो तो उस पर दस्तखत हो चुके हैं, हम उसके पाबंद हैं। लेकिन उसके साथ साथ इस खत्े में जंग को कंट्रोल करने के लिए और इस सूरत हाल में जो टेंशन पैदा हो चुकी है इसे कम करने के लिए जो इक़दाम पाकिस्तान और सऊदीया मिल के कर सकता है उस पर भी बात होगी और हम कोशिश करेंगे कि जल्द अज जल्द सूरत हाल जो है वो मामूल पे वापस आए। देखें इस वक्त पूरी दुनिया जो है, आपने कहा मिलकर कोशिश करेंगे, तो पाकिस्तान सऊदी अरब कोई जॉइंट मैकेनिज्म के ऊपर भी बात कर रहे हैं कि बाकी ममालिक से भी इंगेज करें? देखें बात यह है कि हम कतर से भी गुजारिश की है, हमने ईरान से भी गुजारिश की है, आपने ख़ुद बात की है कि इस टेंशन को जल्द अज जल्द कम किया जाए। अभी जिस तरह ईरान ने कुछ शराइत रखी हैं कि इन शराइत के तहत ही सुलह हो सकती है, या अभी जो सुप्रीम लीडर का बयान जो दिखा रहे थे, ये सारी चीज़ें यकदम फौरी तौर पे तो नाफिज़ अमल नहीं हो सकती हैं। यकीनन ये ऐसे स्टेप्स हैं कि आपको 1, 2, 3 करके लेने होंगे और इस खत्े में अगर आप दायमी अमन की बात करें और दोबारा ऐसी सूरत हाल पैदा ना हो तो यकीनन कुछ ममालिक को इसमें गारंटीज़ भी देनी होंगी और कुछ ममालिक जो हैं इसमें बतौर सालिस भी अपना किरदार अदा करेंगे। अब पाकिस्तान का जो किरदार है वो एक सालिस का किरदार है और पाकिस्तान जो है वो तमाम बरादर इस्लामी ममालिक के साथ अपने इन ताल्लुकात को सामने रखते हुए इस खत्े के अंदर जो पाकिस्तान की अपनी एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन है उसे मद्देनज़र रखते हुए हम इंशाअल्लाह ताला बड़ी मसलियत के साथ, बड़ी होशमंदी के साथ चल रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि आज तक पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है इस तमाम सिचुएशन के हवाले से वो बेहतरीन है और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का ये स्टैंस जो है इस खत्े में दायमी अमन के लिए इंशाअल्लाह बेहतर से बेहतर साबित होगा। सही है। शाह खबर साहब, आपसे जानना चाहूँगा, पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो दफ़ाई मुआहदा है वो मैं ज़ाती तौर पर तो उसका पुरज़ोर हामी हूँ 100%। मेरे ख्याल में इससे बेहतर कोई तरीक़ाकार नहीं हो सकता कि पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और चाइना आपस में दफ़ाई मुआहदा कर लें और अपने एक दूसरे के दिफा को यकीनी बना लें। इसके अलावा और कोई चारा है नहीं, दुनिया अब आजकल इसी तरह की है। लेकिन इस सिचुएशन में जहाँ ईरान के ऊपर हमला हो रहा है, सऊदी अरब के ऊपर भी कुछ मिसाइल गिरे, कुछ ड्रोन गिरे, पाकिस्तान ने उसको डीएस्केलेट करवाया 2 दफ़ा सिचुएशन को। लेकिन आइंदा आपको क्या नज़र आता है, क्या करना चाहिए? मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का रोल बड़ा मस्बत रहा इसमें कोई शक नहीं है कि एक हमारा उनके साथ दिफा का मायदा है और पाकिस्तान, जैसे भी डॉक्टर साहब ने फरमाया, बिल्कुल पाबंद है कि उनके ख़िलाफ़ अगर खुली जारियत होती है तो पाकिस्तान उसको ऐसे ही डिफेंड करेगा जैसे कि उस पर अटैक हुआ है और वाइस वर्सा है ये। लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी देखना है और देख रहे हैं, मैं समझता हूँ हमारी बतौर एक रियासत भी और गवर्नमेंट भी, कि ईरान जो है वो हमारा हमसाया ब्रदर मुल्क है और वहाँ पे कोई एस्केलेशन या वहाँ पे डिस्टर्बेंस वो हमारे पे भी असरअंदाज हो सकती है। और ख़ास तौर पे 2 बरादर इस्लामी ममालिक का आपस में जो है लड़ाई होना या उनके आपस में इस तरह से फौजकशी या टेंशन जो है वो हमारे लिए भी बेहतर नहीं है। तो एक तो वो जो वायदे में हम फरीक हैं और उसके पाबंद हैं, उसके साथ साथ डिप्लोमेटिकली भी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की हुकूमत की और उनकी लीडरशिप की ये फ़र्ज़ बनता है कि इनकी टेंशन को कम करें, जो मेरा ख्याल है काफ़ी हद तक कोशिश कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ ये नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरब के साथ एक डिफेंस पैक्ट में है, उसके साथ साथ उनकी ये भी ख्वाहिश है कि वो 2 मुस्लिम ममालिक के दरमियान जो टेंशन है वो कम हो, और मैं समझता हूँ कि वो कम हुई भी है और आगे भी। मौके के ऊपर अगर इस्लामाबाद कोई बड़ा इनिशिएटिव ले ले और सऊदी अरब, ईरान, कतर, यूएई, इनके जो वज़रा ख़ारजा इनको इस्लामाबाद मदऊ करे तो ये मेरे ख्याल में एक अच्छा पेशरफ्त हो सकती है, जिसमें एक दूसरे को बताएं कि हम तुम्हारे ऊपर हमला करने नहीं आ रहे, वहाँ जो अड्डे हैं सिर्फ उसको हिट कर रहे हैं, कोई थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो जाए।
मेरा ख्याल है कि ये थोड़ा सा काम मेरा ख्याल है मुश्किल होगा कि इस बात को डिफेंड करना या इसको डिफेंड ना भी करना, करें, एंगेज तो कर सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि डिप्लोमेटिकली इंगेज करना ज़्यादा ज़रूरी है, न कि ये कि वो किसी एक फरीक को जो है वो इनकरेज किया जाए कि वो दूसरे हमसाया ममालिक के ऊपर जो है अटैक्स करे, और वो जितनी टेंशन उनकी आपस में कम हो सकती है मैं समझता हूँ वो पाकिस्तान को ये किरदार अदा करना चाहिए, और काफ़ी हद तक कर भी रहा है पाकिस्तान। वज़ीर ख़ारजा की मीटिंग बहुत अच्छा फोरम हो सकता है अगर उसके ऊपर इनिशिएटिव लिया जाए। बिल्कुल हो सकता है। शफी जान साहब, आप बताइए इस मामले को पाकिस्तान को आगे लेकर कैसे बढ़ना चाहिए? सबसे पहले आपका शुक्रिया। जहाँ तक ईरान की इशू की बात है, जिस बहादुरी से और जिस गैरत से ईरान लड़ा है उसकी मिसाल कम मिलती है, लेकिन मुझे वो देखिए हर पाकिस्तानी इस वक्त ईरान के साथ खड़ा है, और पाकिस्तानी आप देख रहे होंगे कि लोगों के जज्बात भी आप देख रहे होंगे। फिर जब उनकी शहादत हुई खमनाई साहब की, उसके बाद तो पूरी सिंपति ईरान के साथ है, लेकिन मुझे अभी भी हुक्मरान जो तबका है वो कंफ्यूज नज़र आ रहा है। आपने देखा होगा जब ईरान का इशू बना तो इसको पार्लियामेंट में लाना चाहिए था, एक जॉइंट सेशन होना चाहिए था। जॉइंट सेशन में तमाम अरकान को एतमाद में लेते, तमाम कौम के सामने तमाम चीज़ें रखते। इस तरह नहीं हो सकता जिस तरीके से इन्होंने कुछ पार्लिमानी लीडर्स को वज़ीर आज़म हाउस बुलाया, और वहाँ पे अस्करी क़यादत भी कोई ख़ास मौजूद नहीं थी, और जो ब्रीफिंग वहाँ पे दी गई वो कमरान मुर्तज़ा साहब की जो स्टेटमेंट है वो इन रिकॉर्ड पे है। वो वहाँ पे शिरकत करने गए थे जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से, और उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली ये बात कही थी कि अंदर जो ब्रीफिंग हमें दी गई है ईरान वाली इशू पे, और जो चीज़ें वहाँ पे बयान हुई है वो तो पाकिस्तान का हर बच्चा जानता है। ऐसी कोई ख़ास ना स्ट्रेटजी है इनके पास, और ना वहाँ पे ऐसी कोई ख़ास चीज़ पे कोई डिस्कशन हुई है। तो बात बड़ी वाज़ेह है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, हम ये मानते हैं, अब आज भी हमारा यही मानना है। हालांकि पार्लियामेंट से आपको लगता नहीं आपको उस दिन ब्रीफिंग में चले जाते तो अच्छा होता, वहाँ आप ये सवालात उठा सकते थे, कहते कि जॉइंट सेशन में आए। नहीं, देखिए जब इनका वफद हमारे पास आया था बैरिस्टर गौहर साहब के पास और महमूद खान अचकज़ई साहब के पास, और इन्होंने जब तहरीक इंसाफ को, महमूद खान अचकज़ई साहब को लीडर ऑफ द अपोजिशन है वो, उनको जब इन्वाइट किया तो हमने स्ट्रेट अवे ये बात इनके सामने रखी कि इससे बेहतर होगा कि आप एक जॉइंट सेशन बुलाएं, वहाँ पर तमाम लोगों को एतमाद मिले जो भी उस पार्लियामेंट का हिस्सा है। लेकिन देखिए पार्लियामेंट से ताकत तो इन्होंने छीनी है 26वीं और 27वीं तरमीम, लेकिन अभी भी हम ये कहते हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। पार्लियामेंट के सामने ये चीज़ें रखते, जॉइंट सेशन होता, पूरी कौम देखती, इन कैमरा होता तो बहुत बेहतर होता। इस तरह नहीं हो सकता कि कुछ मनपसंद लोगों को या कुछ पार्लिमानी लीडर्स को आप अंदर ले जाएं और वहाँ पे एक ब्रीफिंग दें। अभी भी ये कन्फ्यूज़ है। आपको पता है कि कुछ दिन पहले इनके नुमाइंदे मेरे साथ एक टॉक शो पे थे, आज डॉक्टर साहब यहाँ मौजूद हैं जो नून को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और मैंने उनसे तब भी एक पूछा कि अभी भी आप उस पॉलिसी पे स्टिक कर रहे हैं कि आपने जो नोबेल पीस ऑफ अवार्ड के लिए ट्रंप को नामजद किया था, तो ना ये हाँ करते हैं ना ये ना करते हैं। तो ये चीज़ें मज़ीद तशवीश की तरफ लेके जाती हैं चीज़ों को। बेहतर होता कि जॉइंट सेशन होता और तमाम लोगों को इसमें अब तो जो मिनाब में जो 186 बच्चों की शहादत है उसके बाद तो एक नई रियलिटी है पूरी दुनिया के पूछ लें, आप सामने बैठे हैं, अभी भी इसका जवाब नहीं देंगे आपको। डॉक्टर साहब आप जवाब देना चाहेंगे? नहीं तो मैं वो इमरान वाला जो केस है उसकी तरफ आना चाहूँगा। मैं सबसे पहले तो ये जो बात अभी हुई है पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन की, मैं ज़ाती तौर पर इसका हामी हूँ। शफी जान ने जो बात की है मैं इसका हामी हूँ, लेकिन गुजारिश ये है कि मलिक साहब उसका कोई तरीक़ाकार बनाना है ना। ये फैसला टॉक शोज़ में तो नहीं होता, ये फैसला आला सतही फोरम के ऊपर होता है कि हमने क्या स्ट्रेटजी बनानी है। वो आला सतही जो फोरम था वो प्राइम मिनिस्टर साहब की दावत थी कि हमने मनपसंद लोगों को नहीं बुलाया, कोई पिक एंड चूज़ गवर्नमेंट ने नहीं किया। लेट्स बी क्लियर, तमाम जमातों के जो पार्लिमानी लीडर हैं, जो जमातों ने ख़ुद कौमी असम्बली में बनाए हैं और सेनेट में बनाए हैं, उन्हें मदऊ किया गया। उसके साथ जो इनकी सीनियर क़यादत थी उन्हें मदऊ किया गया, और उसके साथ साथ जो दोनों हमारे अपोजिशन लीडर थे उन्हें मदऊ किया गया। जो वफद प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से भेजा गया था उसमें राना सनाउल्लाह साहब थे और मैं थे। हम दोनों ने जाके से प्राइम मिनिस्टर साहब की दावत दी थी और उन्हें यह कहा था कि जो आप जॉइंट सेशन की बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट को ब्रीफ करने की बात कर रहे हैं, ये सारी बातें वहाँ पे जब ब्रीफिंग होगी और प्राइम मिनिस्टर साहब की क़यादत में सारे पार्टियों में मुश्तमिल अकाबरीन बैठेंगे तो वहाँ पे ये फैसला होगा। अब वहाँ पे ब्रीफिंग अच्छी थी या बुरी थी इस पर तो आप बात करें, आपका राइट है, लेकिन अगर वहाँ मौजूद होते तो जो सवाल आपने करने थे किसी ने आपको रोकना तो नहीं था। मौलाना फजल रहमान साहब ने जो बात की, बिलावल साहब ने बात की, उन्होंने खुल के बात की, अपना मुद्दा बयान किया और वो सवालात किए जो उनके दिल में थे। पीटीआई को जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, जरूर ये सवालात करते, बिल्कुल जाना चाहिए था। लिहाजा इसके ऊपर तफरीक और इसके ऊपर जो है सियासत, ये मुनासिब बात नहीं है। मैं इतना कह सकता हूँ आपको आना चाहिए था। लेकिन इनका सवाल ये था कि आप ट्रंप को अभी भी नोबेल पीस प्राइज के लिए नामजद करना चाहेंगे या विड्रॉ करेंगे? बात यह है जी कि ट्रंप, अमेरिका, नोबेल प्राइज, इसको पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत और है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और है।
आप इसको लिंक करते हैं अपनी छोटी मोटी सोशल मीडिया की एंगेजमेंट के लिए कि फलां ने कह दिया कि ट्रंप को नोबेल ईरान के हमले के बाद भी आप नोबेल पीस प्राइज के लिए मैं उन्हें रिकमेंड नहीं कर रहा ना, हमारी जमात ने उसके ऊपर मौक़िफ़ दिया है। आपकी जमात का ये तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब है जनाब। ये उस वक्त की बात थी कि जिस वक्त ट्रंप ने पाकिस्तान और इंडिया की जंग को रोका था। आप विड्रॉ करेंगे कि नहीं, हमारे कहने से मिल गया नाम, उन्हें मिल गया जवाब, विड्रॉ करेंगे, मिल गया जवाब उन्हें मिल गया। शहबाज शरीफ के कहे से मिला भी नहीं, शहबाज शरीफ के कहे से रुकना भी नहीं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब बताएंगे। न्यूट्रल में एक बात देखिए, पाकिस्तान का अमेरिका के साथ जो है ना उतार चढ़ाव रहा। एक बहुत अरसे तक जो है अमेरिका हमें बिल्कुल उसने पसे पोश डाला हुआ था, ठीक है, हमारे प्राइम मिनिस्टर की कॉल भी नहीं सुनता था। आज अगर ये सहूलत हमें मुयसर है किसी भी वजह से कि अगर ट्रंप या अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन पाकिस्तानी क़यादत की या फ़ौजी क़यादत की या पॉलिटिकल क़यादत की तारीफ़ करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये एक हमारे लिए अचीवमेंट है। ये जो प्राइम मिनिस्टर ने उस वक्त अगर ये बात कही थी, मैं एक न्यूट्रल हैसियत से कहता हूँ क्योंकि मैं उनका हमायती हूँ या मुखालिफ हूँ, इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, इंटरनेशनल सतह पे हमें रिप्रेजेंट करते हैं। अगर उस वक्त उन्होंने उनके ऐसे कलमात कहे और उसके पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ, और आज उस वक्त ऐसी सूरत हाल नहीं थी, उस वक्त चूँकि इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जंग जो है वो रुकवाई गई थी, वो उसको एक्नॉलेज किया उन्होंने। उस वक्त उन्होंने उनको कह दिया कि जी वो आप नोबेल प्राइज़ के लिए जो है वो बिल्कुल मुस्तहिक है। लेकिन अब इस स्टेज के ऊपर जबकि ईरान में इतनी बर्बरियत की और ट्रंप खुद जो है अलल ऐलान ये कहते हैं कि हमने उनकी लीडरशिप को ख़त्म किया, मज़ीद भी हम चढ़ाई करेंगे, उनको ख़त्म करके रख देंगे, और ये जो बच्चों के इंस्टीट्यूशन वाला वाक़या हुआ, तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त अगर प्राइम मिनिस्टर से किसी भी हुकूमती बंदे से ये कहना कि क्या अभी आप उस स्टेटमेंट पे कायम है या नहीं है, मेरा ख्याल है कि ये इररेलेवेंट बात है। इसकी देखिए इस वक्त भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, नहीं प्लीज मेरी बात, नहीं आप कब मेरी बात प्लीज, आप बात ही गलत कर रहे हैं। मेरी बात देखिए, मैं आपके साथ मेरी बात सुन लेंगे आप प्लीज। कहते हैं इररेलेवेंट है, आपको इररेलेवेंट है, मैं कहता हूँ ये मेरा व्यू पॉइंट है। नहीं कैसे इररेलेवेंट, मैं कहता हूँ क्या प्राइम मिनिस्टर इस वक्त आके ये कहें कि ट्रंप जो है वो नोबेल पीस का इस वक्त जो है वो हकदार नहीं है। मेरा ख्याल है कि ये बातें बड़ी बचकाना बातें हैं। बात ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने, गवर्नमेंट ने अपना स्टांस दे दिया है। उन्होंने अली खमनई साहब की शहादत, उतनी जितनी शहादतें हुई हैं, ये तमाम वाक़यात उनकी जारहियत की उन्होंने मुखालफत की है और उनका स्टांस इंटरनेशनली इस वक्त है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इस बहस में ना पड़ा जाए कि उस वक्त आप उनको नोबेल प्राइज़ दे रहे थे, अभी भी देना चाहिए नहीं देना चाहिए। वी शुड मूव फॉरवर्ड। विड्रॉ करना चाहिए, जरूरत नहीं है ऐसी बात करने की, बिल्कुल जरूरत। दूसरे टॉपिक की तरफ भी चलते हैं। ये एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल इशू हो जाएगा तो हम ड्रैग करके तो पूरे निकल जाएंगे। शाह साहब ने अपना जो वो मौक़िफ़ था वो उनके हक में दे दिया है और ये भी ट्रंप के नोबेल पीस अवार्ड के हक में है। अब आगे जाएं, चले। मैं ये कहता हूँ कि इस वक्त ये जो है ना बर वक्त नहीं होगा कि अगर पाकिस्तान ये कहे जी अब हम उनको जो है अपनी स्टेटमेंट से मारा जा रहा है, ये वक्त नहीं है। सारी कौम जो है सर हुकूमत समेत, अगर मैं इसको समअप कर सकूं, पार्लियामेंट्री फोरम्स में मैं अगर इसको समअप कर सकूं कि अमेरिका से आप बैल मुझे मार वाली पॉलिटिक्स नहीं कभी भी करनी चाहिए। अमेरिका एक पावर है तो उसके साथ चाइना और रूस नहीं लड़ बात कर लेते हैं। तो आगे नहीं, करारदाद की बात की है ना डॉक्टर साहब, सवाल रह जाएगा। जब हम करारदाद इसराइल और अमेरिका के खिलाफ नेशनल असम्बली में जमा कर रहे थे, इनके लोग असम्बली से भाग के चले गए थे। ये इनमें इतनी जरूरत नहीं है कि अमेरिका और इसराइल के खिलाफ अगर कोई करारदाद आ रही है नेशनल असम्बली में उसको सपोर्ट करे, क्योंकि उन्होंने ईरान पे हमला किया है, लोगों मुसलमानों को शहीद किया है, बच्चों को मारा गया है। इनके लोग पार्लियामेंट छोड़ के चले गए। आप असेंबली का ऐसा नहीं है। नहीं, मैं आपको साबित करके दे सकता हूं। ईरान चलिए मैं आपको दिखा देता हूं के हमलों के खिलाफ करारदाद मंजूर हो चुकी है की कॉपी दिखा, और ये सेनेट में भी ये करारदाद पास हो चुकी है। नहीं, करारदाद की कॉपी अभी इनसे कॉपी ले लेते हैं प्रोग्राम के बाद। ठीक, आप मुझे मैं लेके फिर रहा हूं भाई, जाहिर है असेंबली रिकॉर्ड का हिस्सा है। आपको आज इमरान के केस पे बता दें, वो रह जाएगा, टाइम पूरा रह जाएगा। आज मैं खुद कमरा अदालत में मौजूद था पूरी समाअत के दौरान। हमें बड़ी उम्मीद थी आज जो जज के रिमार्क्स थे वो भी शुरू में काफ़ी पॉजिटिव थे। हमारी तरफ से आर्गूमेंट्स हुई, फिर गवर्नमेंट की तरफ से आर्गूमेंट्स हुई, फिर 15 मिनट की ब्रेक ली गई जब फैसला सुनाने से पहले।
जो फैसला आया वो मायूस कौन था? जो हमारी प्ली थी तीनों वो रिजेक्ट हो गई हैं। हम चाहते थे कि इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल ट्रांसफ़र किया जाए, शिफ्ट किया जाए, उनके फैमिली के हमरा, ज़ाती डॉक्टर के हमरा, लेकिन वही गोल चक्कर हमें दे दिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से कि जो पुराना मेडिकल बोर्ड था जिसमें सरकारी डॉक्टर शामिल है, जिसकी रिपोर्ट हम मुस्तरद कर चुके हैं, उन्हीं लोगों को दोबारा बोर्ड में शामिल करना, दोबारा चेकअप का कहना, तो हम उनकी रिपोर्ट को पहले मुस्तरद कर चुके हैं। अगर अभी भी कोई वो रिपोर्ट मुरतब करते हैं चेकअप के बाद, हम वो मुस्तरद करेंगे। हम चाहते हैं कि हमारा ज़ाती डॉक्टर उनके हमरा होना चाहिए और उसके साथ साथ फैमिली उसके साथ होनी चाहिए और साथ साथ शिफा हॉस्पिटल जो है शिफ्ट किया जाए। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, डे 1 से यही मुतालबा है और आज भी हम उस पर स्टैंड कर रहे हैं। और जो फैसला इसके ऊपर अपील का दायर करने का, बिल्कुल हम दरखास्त दे रहे हैं कल दोबारा से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। एक ब्रेक ले लें जी, ब्रेक से वापसी पे डॉक्टर तारिक साहब से और शाह खावर साहब से भी इसका जवाब लेते हैं। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। शाह खावर साहब, जो इमरान वाला मामला अगर एक मुफाहमत के नतीजे में उनका इलाज शिफा हॉस्पिटल के डॉक्टर चेकअप कर लें, देख लें, तो इससे पाकिस्तान का नुकसान नहीं है, बल्कि हो सकता है तनाव में कमी आ जाए। आपके ख्याल में हो जाना चाहिए? बिल्कुल समझता हूँ कि इसमें कोई गवर्नमेंट को आना का मसला नहीं बनाना चाहिए था और उनको वेलकम करना चाहिए था। अगर वो उनके डॉक्टर्स को भी बीच में शामिल करते उसमें हर्ज नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, अभी शफी जान मेरे भाई हैं छोटे, अभी ये फरमा रहे थे कि ये गलत फैसला है और इसके ख़िलाफ़ हम अपील करेंगे, हमें मायूसी हुई। मैं बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ मैं ये कहता हूँ कि फ़ैसला इनके हक़ में बहुत अच्छा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बड़े डिवीज़न बेंच ने इनकी इस एप्लीकेशन को कि उनको मेडिकल उनका प्रॉपरली चेकअप कराया जाए, और उन्होंने अगर ये ऑर्डर कर दिया, ठीक है, उन्होंने इनकी ये इस्तदा नहीं मानी कि इनके जो डॉक्टर्स अपने हैं उनको भी बोर्ड में शामिल किया जाए या शिफा इंटरनेशनल में या किसी भी इनकी चॉइस के हॉस्पिटल में, लेकिन उन्होंने जो फैसला किया ना जी कि वो एक चीज़ आप हमेशा ज़हन में रखें, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, वो अख्तियार इस्तेमाल वो हासिल करती है जो उनको आइन और कानून इजाज़त देता है, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं कर सकती। अब होगा क्या अगर इस पर बोर्ड बनता है और बोर्ड जो है ये वाकई ये तजवीज़ करता है, ये रिकमेंड करता है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है या उनकी आँख का जो मसला है उसका जेल के अंदर इलाज होना जो है वो उनके लिए मुनासिब नहीं होगा, उनके बाहर के हॉस्पिटल में होना चाहिए। और अगर वो ऐसी राय देते हैं कि इनका इलाज जो है वो किसी और हॉस्पिटल में या फलां हॉस्पिटल में कराया जाए तो वो बिल्कुल इस चीज़ के मजाज होंगे। दूसरी चीज़ कमिश्नर इस्लामाबाद को करना है ना, बेसिकली उसकी वजह कमिश्नर को देनी है। कमिश्नर ने फिर उस रिपोर्ट की रोशनी में फैसला करना है जेल रूल्स को देख के कि वेदर उनको खान साहब को शिफ्ट किया जाए या ना किया जाए। ये एक प्रोसीजर पहले भी हो चुका है। इस मेडिकल बोर्ड सुप्रीम कोर्ट ने जो बनाया था यही लोग उसमें। शफी जान मैं आपको बताता हूँ, देखिए चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद कौन होता है? आपको मैं एक बात बताऊँ, जहाँ जहाँ पे किसी भी लॉ में, चाहे वो ज़ाब्ता फौजदारी है, पाकिस्तान पीनल कोड है, जिस जगह पे प्रोविंस का जिक्र है ना, क्योंकि प्रोविंस की डोमेन होती है, इस्लामाबाद इज नॉट अ प्रोविंस, ये इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी है। जहाँ जहाँ पे प्रोविंस का जिक्र होगा वहाँ पे चीफ कमिश्नरेट ऑफिस प्रोविंस समझा जाता है। इसलिए उन्होंने उसको चीफ कमिश्नर को रिकमेंड दिया है कि आप कॉन्स्टिट्यूट करें, वो कॉन्स्टिट्यूट करेगा। और मैं आपको एक बात बताऊँ, ये जो इनको इमरान खान साहब को और उनकी अहलिया को जो सजाएं हुई हैं, जिनकी अपीलें अभी ज़ेर तजवीज़ हैं, उनके साथ इनके वकला ने उसकी जो है सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस, सज़ा की मुअत्तली और ज़मानत की दरख्वास्तें भी दी हुई हैं 426 ज़ाब्ता फौजदारी के तहत। और उसमें एक बात है कि अगर अपील के लगने में टाइम हो और जल्द अपील लगने का चांस ना हो तो फिर 426 ज़ाब्ता फौजदारी में अगर मेडिकल रिपोर्ट आ जाए कि वो जो कन्विक्ट है वो एक तो वो उम्र रसीदा भी है, उसकी सेहत भी ठीक नहीं है, और मेडिकल बोर्ड अगर ये रिकमेंड कर दे कि इनका बाहर इलाज होना ज़रूरी है तो वो उनकी सज़ा की मुअत्तली और ज़मानत में कारगर साबित होगा। तो आपके ख्याल में ये हेल्पफुल हो सकता है? बिल्कुल हेल्पफुल। डॉक्टर तारिक साहब से पहले डॉक्टर तारिक साहब से करिएगा। डॉक्टर तारिक साहब, मैं बहुत दिल से ख्वाहिश रखता हूँ कि मुल्क के अंदर ये जो इंतशार है ना ये ख़त्म हो जाए। अपनी अपनी पॉलिटिक्स करें, नून लीग की हुकूमत चलाए या अपोजिशन करें, लेकिन ये इंतशार वाली कैफियत से हम बाहर निकल जाएँ। किसी ज़माने में नवाज शरीफ साहब जेल में थे, उस वक्त भी मैं यही सबसे कहता था, अभी इमरान जेल में तो अभी भी सबसे कहता हूँ अपॉर्चुनिटी है एक, अगर शिफा हॉस्पिटल जाने से तनाव ख़त्म होता है तो कर लें, क्या जाता है इसमें? देखिए मलिक साहब, आप तो ख्वाहिश रखते हैं इस चीज़ की कि मुल्क से जो है वो
इंतशार या खलफशार ख़त्म हो जाए। हम तो अमली तौर पे उसके लिए कोशिश कर रहे हैं कि इस इंतशार में और उस टेंशन में कमी हो, और उसका सबसे बड़ा जो बेनिफिशरी है वो गवर्नमेंट होती है हमेशा। चूँकि ज़ाहिर है अगर पाकिस्तान जैसे चैलेंजिंग सूरत हाल में अगर आप डिलीवर करना है, आपने चीज़ों को बेहतर करना है, तो उसमें जितना ज़्यादा अंदरूनी जो है वो खलफशार कम होगा, उतना ही आपके लिए बेहतर एनवायरनमेंट होती है कि आप बेहतर तरीके से आवाम की खिदमत कर सकें और मुल्क को इन चैलेंजेस और बहरानों से निकाल सकें। और ख़ास तौर पे इस वक्त इस खत्े में जो सूरत हाल है, इसमें कौम में 100% वही इत्तेहाद और वादत की ज़रूरत है जो आपको इंडिया के ख़िलाफ़ पिछले साल जो 6 और 7 मई को जो सिचुएशन थी उस वक्त थी। और अफवाज पाकिस्तान के साथ पूरी कौम बिल्कुल एक बंद मुट्ठी की तरह इकट्ठी हो गए। लेकिन मुल्क की खातिर पूरी कौम अभी भी खड़ी है, लेकिन ये एक सियासी तनाज़ा है, इस तनाज़े को समेट लें तो हमें मेरे ख्याल में आगे बढ़ने में और आसानी होगी। अप्रिशिएट करता हूँ कि आज पाकिस्तान के दिफा के लिए और पाकिस्तान की मजबूती के लिए, हमारी आप ये कहें कि सरहदों की हिफाजत के लिए कौम आज भी मुतहद है। लेकिन ये जो हमारी पॉलिटिकल डिवाइड है ये छोटी मोटी तो रहती है, ये तो रहती रहे, लेकिन ये जेल वाला मसला है, इसका हल हो सकता है। जेल वाले मसले का बिल्कुल हल निकल आएगा। शाह खबर साहब ने बताया है कि ये एक अच्छा फैसला है और इससे क्या हुकूमत इस चीज़ को अपोज करेगी या सपोर्ट करेगी कि अगर इमरान खान का शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में इलाज करवाने की रिकमेंडेशन आती है? देखिए मलिक साहब, आज की तारीख तक तो हुकूमत जो है वो मुकम्मल तौर पे अपनी ज़िम्मेदारी से आगाह है, और वो ज़िम्मेदारी ये है कि जेल में कोई भी कैदी हो, और बिलखुसूस इमरान खान चूँकि एक हाई प्रोफाइल कैदी हैं, सबका वज़ीर आज़म है, लिहाजा आपकी हुकूमत सपोर्ट करेगी अगर शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल जाने की बात आती है, हुकूमत इसको सपोर्ट करेगी या अपोज करेगी? बिल्कुल मुताबिक जाएंगे। लेकिन शाह साहब ने जो बात किया ना, मैं इनका एक जुमला लेकिन आपने नहीं सर, हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मैं इमरान का इलाज शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में करवाने के लिए हुकूमत सपोर्ट करेगी या अपोज करेगी? हुकूमत के पास इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है कि जो हमारे पास कवानीन में तरीके दिए हुए हैं उसके मुताबिक जाएं। हम ज़रूर सपोर्ट करेंगे। इस वक्त तक हम उनकी सेहत के हवाले से इलाज के लिए सपोर्ट करेंगे। देखिए, शिफा अस्पताल में क्या आपका जेल मैनुअल और डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं? ये तो जो बोर्ड बनेगा वो रिकमेंड करता है। बोर्ड अगर रिकमेंड करता है फिर आप सपोर्ट, अगर बोर्ड ने रिकमेंड किया तो क्यों नहीं करेंगे? हमारी वो जाती मुखासमत है उनसे। चलो वो तो देखिए हुकूमत के अभी तक तो पार्लिमानी वजीर जो है वो आपको सपोर्ट दे रहे हैं, और क्या चाहिए आप? देखिए इनके दावे तो पहले भी आपके सामने हैं। ये जब भी टॉक शोज पे आते हैं, ये तारिक डॉक्टर साहब ने, इनके जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये जो दावा करते हैं अगले दिन के हवाले से वो झूठा साबित होता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर ये अदालती अहकामात के अदालती हुक्म को इतनी ही सीरियस लेते हैं या अदालती अहकामात को मानते हैं, तो इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के जितने भी ऑर्डर्स आए हैं, सेहत के हवाले से हो या फिर मुलाकातों के हवाले से हो, एक ऑर्डर भी हुकूमत ने नहीं माना, ना ये कानून को मानते हैं ना, क्योंकि जेल सुपरडेंट जो होता है, नहीं जेल सुपरडेंट आपने कहा ना एक भी, तो मैंने कहा साथ जिक्र कर दें, वो तो ये आपके ऊपर डंडा था। अच्छा, आप डंडा आ गया? डंडा किसका था? सुप्रीम कोर्ट का। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक डिसीजन है। सुप्रीम कोर्ट मैं कर रहा हूँ ना, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है ना कि ट्यूसडे के दिन बहनों की मुलाकात हो, वकीलों की मुलाकात हो, और थर्सडे को पॉलिटिकल लीडरशिप और अफका की मुलाकात हो। क्या वो हुक्मनामा ये हुकूमत मानती है? जेल सुपरडेंट इनके अंडर नहीं आता? क्या अडियाला पंजाब के अंदर है ना, जेल सुपरडेंट इनके अंडर आता है? तो फिर ये हुकूमत जो है जेल सुपरडेंट के सामने इतनी बेबस क्यों है? शाह खबर साहब, देखिए इमरान की फैमिली की मुलाकातों से बेबस नहीं है। शाह साहब, मैं एक जुमला कह दूं, आप बात करें, बेबस नहीं है, लेकिन हुकूमत कवानीन के तहत चलती है। अगर आप जेल को चाहते हैं कि वो पीटीआई का हेडक्वार्टर बन जाए और वहाँ से सियासी सरगर्मियां जो हैं वो आप करें, वो नहीं हो सकती। बाकी मुलाकातों में कोई पाबंदी नहीं है। आप नवाज शरीफ से मिलते थे कि नहीं मिलते थे? कौन सी सियासी तकरीरें वहाँ पे होती थी? आप सारे लोग मिलते भी थे और बाहर आके जिसने जो बात करनी होती थी। जेल को कभी पॉलिटिकल हेडक्वार्टर के तौर पे इस्तेमाल नहीं। और हेडक्वार्टर क्या होना? मरियम भी जेल में थी, नवाज शरीफ भी जेल में थे, हेडक्वार्टर तो था ही भाई। वो जनाब, हमने 120 भी लगी, 120 लोग वहाँ पे सियासी मुलाकातें कोई नहीं थी। हेडक्वार्टर की आप बात कर रहे हैं, 120 लोग एक दिन नवाज शरीफ साहब से मिले जेल में। 120 बंदे, और उसकी बाकायदा लिस्ट भी है कौन कौन शामिल है। जलसा कर रहे थे 120 ये अब हेडक्वार्टर तो इन्होंने बनाया था। शाह खबर। देखिए बात ये है, मैं आपको बताऊं कि इसमें कोई शक नहीं है कि देखिए इमरान खान इस मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म हैं। हमारे जितने वज़ीर आज़म रहे हैं या सरबराह मुमलिकत रहे हैं वो जेलों में भी गए हैं, और उनके लिए जेलों में थोड़ा सा रियायत जो है ना पॉलिटिकल कैदियों के लिए होती है, वो मार्शल लॉ दौर में भी होती थी। मैं ये समझता हूँ कि थोड़ा सा खुले दिल का ज़रूर मुजाहरा करना चाहिए। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है, जैसे अभी शफी जान बता रहे हैं कि उन्होंने एक स्केड्यूल मुकर्रर किया होता, तो उसको इम्प्लीमेंट करने में कोई अमर माने नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, मैं जैसे पहले अर्ज़ कर रहा हूँ
कि ये जो भी चीज़ें हैं, अगर एक बंदा जब जेल में चला जाता है और जब कन्विक्ट होता है, उसमें फिर वो उसके जेल रूल्स और उसके जो जितने जेल मैनुअल है वो अप्लाई होते हैं। आपको मैं एक बात बताऊं, एक आम शहरी है, उसको वो ज़मानत की दरख्वास्त देता है और उसमें प्ली लेता है कि इसकी तबीयत बहुत ख़राब है या इसको इलाज जेल में मुमकिन नहीं है। कोर्ट क्या करती है, चाहे वो हाई कोर्ट में हो या लोअर कोर्ट में हो, सुप्रीम कोर्ट में हो, वो जेल सुपरिटेंडेंट से एक रिपोर्ट मंगवाती है। अगर वो उससे सेटिस्फाई ना हो तो फिर उस पर कहते हैं कि इसका एक मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया जाए, और मेडिकल बोर्ड जो रिकमेंड करता है, और मेडिकल बोर्ड जो सरकारी तौर पे बनते हैं अदालती ऑर्डर से, वो कोई आम बोर्ड नहीं होते, उसमें बाकायदा स्पेशलिस्ट होते हैं। साहब एक सवाल, और वो फिर यह होता है 2-2.5 मिनट रह गए प्रोग्राम में, उनकी रिकमेंडेशंस के मुताबिक कोर्ट एक्ट करती है। इमरान खान एक पोलिटिकल केसेस में जेल में है, जैसे नवाज शरीफ पोलिटिकल केसेस में जेल में थे, अगर वो जरदारी साहब पोलिटिकल केसेस में जेल में बिल्कुल थे, पॉलिटिकली, तो हमें मेरे ख्याल में उनके साथ वो बर्ताव नहीं करना चाहिए जो जेट ब्लैक टेररिस्ट के साथ किया जाता है। वहाँ नरमी रहनी चाहिए हुकूमत की जानिब से। बिल्कुल होनी चाहिए। बहन मिलने जाती है, बेटा फोन करना मैं ये चाहता है, कहता हूं कि उसकी खुले दिल गुंजाइश का रहनी मुजाहरा चाहिए। करना चाहिए, खुले कोई दिल का इतनी भी ऐसी जो बात। अदालती हकूमत है उसको ग्रेसफुल मानना रहना है। चाहिए, पूरा प्रोसेस ग्रेसफुल रहना जी चाहिए। जी जी बिल्कुल। वो विंडिक्टिव नहीं होना चाहिए। विंडिक्टिव तो खैर जेल में डाले। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, खान साहब ने अमेरिका में कहा था कि मैं जाके सबकी जो एसी उतरवा दूंगा, पंखे उतारा नहीं था हमने, पर हमने उतारा नहीं था। तो ये नहीं था, लेकिन एक माइंडसेट मकाफात अमल भी होता है, एक मैग्नेनिमिटी एक दूसरे के लिए मैग्नेनिमिटी जरूर रहनी होनी चाहिए। डॉक्टर तारिक साहब, मैग्नेनिमिटी इमरान ने दिखाई थी, तो आप दिखा दें। देखिए, हमारी तरफ से कोई एक ऐसा बयान आप बता दें जो इमरान खान के जेल के जाने के बाद उनकी गोहतक के हवाले से हो, उनकी फैसिलिटीज़ को कम करने के हवाले से हो, हत्ता कि उनकी खुराक से लेके उनकी जिस्मानी वर्जिश तक की तमाम आसाइशें और सामान जो है वहाँ पे मौजूद है। मिली थी उनसे। देखिए, जो मामला कोर्ट से अब रिलेट हो गए हैं, कोर्ट ने तो हटा दिया हुआ है। कोर्ट जो है मामला को देख रही है। कितने हफ्ते गुजर गए हैं? उनकी इलाज मुआवजे के हवाले से 4 दिसंबर को कर रही है। मैंने जो बीच में अभी एक लुकमा दिया था शफी जान को कि उनकी जो मुलाकात और उसके बाद जो सलमान सफदर साहब से हुई, वो सारी कोर्ट के डायरेक्शन लेकिन ये तो बता रहे 3 महीने से के सारे मामला जो है वो कोर्ट देख रही है। सुप्रीम कोर्ट जो है इनको सुपरवाइज कर रही है। डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि 4 दिसंबर से बहनों की मुलाकात नहीं, इसका मतलब है 3 महीने हो चुके हैं। 4 दिसंबर को आखिरी बहनों की मुलाकात, 16 अक्टूबर को वकीलों की मुलाकात, 4 जनवरी, 4 फरवरी और अब मार्च का महीना भी। इसका अदालती हुक्मनामा भी हमारे पास मौजूद है। दूसरा जो इंजेक्शन उनका 24 फरवरी को लगा है। डॉक्टर साहब, ये इससे पहले इनका मुआयना 3 महीने हो चुके हैं। डॉक्टर साहब, हमने इन्हें कहा कि आप अपना बंदा भेजें। डॉक्टर साहब आए ना, इनके बाकी लोग आए, आपको याद है? डॉक्टर तारिक साहब, सवाल मैं पूछ रहा हूं सर, रात के अंदर ये ज्यादती बता रहा हूं कि हमने बुलाया, ये आई नहीं। जेल पैनल के खिलाफ मुलाकात नहीं करवाई, ये ज्यादती नहीं? सर, ज्यादती जो आप कह रहे हैं ना, उससे जवाब भी सुन लेना। मैं कह रहा हूं कि अभी जब उनका इलाज के लिए हमने डॉक्टर को सर 3.25 महीने से आपने बहनों की मुलाकात नहीं कराई, ये ज्यादती नहीं? उस वक्त तो आप नहीं आए। जो नाम हमने दिए थे, जो नाम हमने दिए थे उसमें तो आपने एक को भी एक्सेप्ट नहीं किया। बैरिस्टर गौर उसमें थे, हमने डॉक्टर नौशरवान का नाम दिया था, डॉक्टर उज़मा का नाम दिया था, फैमिली की तरफ से दोनों को नहीं छोड़ा गया, और जाती डॉक्टर जो फैसल सुल्तान का नाम दिया था, डॉक्टर आसिम का नाम। प्रोग्राम का वक्त मेरे पास खत्म हो गया। कल मेरे प्रोग्राम में सलीम मांडवी वाला साहब थे, और सलीम साहब ने यहाँ प्रोग्राम में कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन का 1500 अरब का बजट है, तो उस बजट में से कुछ पैसे कम कर लें, तो इस वक्त ये जो 55 रुपये की इंक्रीज़ है इसको ना करना पड़ता। तो उसके ऊपर तारिक साहब ने मुझे अपनी एक वजाती स्टेटमेंट भेजी है। उन्होंने कहा कि 25 अरब का हमारा टोटल बजट है, 1500 अरब का नहीं है। तो ये मांडवी वाला साहब का दावा था, उसकी ये वजाहत होना ज़रूरी है। शफी जान साहब, शाह खावर साहब और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।